महाराष्ट्र में बीजेपी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 121 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। महायुति में अब तक 211 प्रत्याशियों की घोषणा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत 40 लोगों के नाम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार की पार्टी ने जारी की 22 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। एनसीपी शरद गुट अब तक 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लिस्ट जारी करने के बाद शरद पवार बोले, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। महाविकास आघाड़ी के एक घटक के रूप में जो फैसले किए जाएंगे उन्हें लागू करना सभी की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। पहली लिस्ट में 48, दूसरी में 23 और कुल मिलाकर 87 नामों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में अंधेरी पश्चिम सीट से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत नाराज। कहा, वो बांद्रा पूर्व से लड़ना चाहते थे चुनाव। बांद्रा पूर्व सीट गई है शिवसेना उद्धव गुट के खाते में। महाराष्ट्र में चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। वाशिम से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाटनी के बेटे नायक पाटनी एनसीपी शरद गुट में शामिल हुए। महाराष्ट्र में नवाब मलिक ने बढ़ाई डिप्टी सीएम अजित पवार की मुश्किलें। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, अगर एनसीपी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एबीपी न्यूज से कहा, पार्टी को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का करना चाहिए समर्थन। अमित ठाकरे के खिलाफ शिंदे की पार्टी ने उतारा है उम्मीदवार। शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी अब तक 83 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिलेश और डिंपल समेत पार्टी के 40 नेता प्रचार करेंगे। जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा कि देश में नफरत और बांटने की राजनीति करती है बीजेपी। जनता ने इन्हें लोकसभा चुनाव में हराया, उपचुनाव में भी हराएगी। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी। जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। लिखा, आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात, मुझे सांसद चुनिए, आपकी आभारी रहूंगी। और देखिए, चुनावी हलचल और त्योहारी सीजन के बीच पीएम मोदी अब से ठीक 2 घंटे बाद मन की बात कार्यक्रम करने वाले हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें हैं। पूरा अपडेट आपके सामने 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का ये 115वां एपिसोड। गृहमंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा। राज्य में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर बने टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। पंजाब में खाद की कमी के मुद्दे पर जेपी नड्डा से सीएम भगवंत मान ने मुलाकात की। कहा, इससे पहले प्रहलाद जोशी गृह मंत्री से भी बातचीत हो चुकी है। पंजाब को 4,80,000 मैट्रिक टन डीएपी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को लगा बड़ा झटका। रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने सरकारी विभाग में 2 साल से खाली पड़े सभी सरकारी पदों को समाप्त किया। कई सरकारी नौकरियां खत्म करने के हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए। सुक्खू सरकार के कार्यकाल में राज्य के हालात बिगड़े। राज्य में 7 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा, बीजेपी प्रदूषण फैलाने वाली पार्टी है। सिर्फ ड्रामा करके नहीं कम किया जा सकता है प्रदूषण। सभी को मिलकर काम करने की जरूरत। बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि दिल्ली की जनता सांस नहीं ले पा रही है। यमुना नदी पर जहरीला झाग तैर रहा है। नदी के लिए आए 3,000 करोड़ रुपए कहां गए? जांच के लिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। चेकअप के बाद डॉक्टर की सलाह पर वापस घर लौटे। यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद बीमार पड़े थे वीरेंद्र सचदेवा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मिंढर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। मिंढर में सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकी ठिकानों की जानकारी। सेना ने आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उन्हें ध्वस्त किया। मौके से 2 हैंड ग्रेनेड, 3 लैंड माइन्स बरामद की गई।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा कि सुरक्षा बलों ने उभरते खतरे से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की। कश्मीर में बेगुनाहों के बलिदान का बदला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना पर आईजी बीएसएफ का बयान, सुरक्षा बल समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, खतरे का विश्लेषण कर तैयार कर रहे हैं भविष्य की घटनाओं को रोकने की योजना। यूपी एटीएस प्रदेश सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करेगी। अवैध फंडिंग की भी जांच होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा, गोंडा के मदरसों की भी जांच। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एसी में ब्लास्ट, ऑफिस संचालक और एक महिला कर्मचारी की मौत, 2 लोग घायल, अचानक हुए धमाके से दहशत में आए लोग। ताजमहल पहुंचे अयोध्या पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य का बयान, ताजमहल को बताया प्राचीन शिव मंदिर, कहा वो शाहजहां का नाम भी नहीं लेना चाहते। पीलीभीत में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच नोकझोंक, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बोर्ड बैठक में करप्शन के आरोप को लेकर हंगामा हो गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। लखनऊ में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ हाथापाई, स्कूटी सवार युवक पर हाथापाई का आरोप, चेकिंग के दौरान स्कूटी को रोकने पर विवाद हुआ। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें, स्कूल जाने के लिए थर्मोकोल राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं छात्र छात्राएं, दहशत के साए में पढ़ाई को मजबूर हुए बच्चे। दिल्ली के शाहदरा में एटीएम में लगी आग, सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया। कानपुर के बेकनगंज में कपड़ा गोदाम में लगी आग, घनी आबादी के बीच बेसमेंट में बना था गोदाम, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित एक हॉस्टल के पास आग लग गई। हॉस्टल के पास झाड़ियों में आग से हड़कंप मचा, छात्रावास के सभी छात्र सुरक्षित। कानपुर में 4 महीने पहले किडनैप कारोबारी की पत्नी का कंकाल मिला है। वीआईपी रोड डीएम कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब परिसर के भीतर ये कंकाल मिला। 9 सेकंड न्यूज में अब बारी है खबरें अपराध की दुनिया से। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला, परिजनों की तहरीर पर 3 नामजदगी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप। लखनऊ में युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने जाम किया, लोहिया अस्पताल के सामने काफी देर तक हंगामा होता रहा। एफआईआर दर्ज होने के बाद परिजन सड़क से उठे। बिहार के गोपालगंज में चाकू मारकर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने 8 घंटे तक थाने का घेराव किया। घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी की, बाजार भी बंद कराया। गुजरात एटीएस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में युवक को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा की जानकारी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। पोरबंदर का युवक पंकज कोटिया पाकिस्तान को दे रहा था सूचनाएं, व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी लड़की से करता था बातचीत, कोस्ट गार्ड के बारे में साझा कर रहा था जानकारी। यूपी के महोबा में सामने आया लव जिहाद का मामला, युवक ने अपना धर्म छिपाकर लड़की को गुमराह किया। मंदिर में पूजा के दौरान खुलासा हुआ, हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी का मामला, दिल्ली पुलिस ने शुभम उपाध्याय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। सुर्खियां बटोरने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एयरपोर्ट पर बम होने की धमकी दी। राजकोट के होटल को बम से उड़ाने की धमकी, 10 होटल के पास मेल आया, धमकी भरा। शहर के 5 नामी होटल्स भी शामिल, जांच एजेंसीज कर रही हैं मामले की छानबीन। यूपी के चित्रकूट में रेल ट्रैक किनारे बेहोशी की हालत में मिली नर्स के शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने गैंग रेप की आशंका जताई। आरोपियों के खिलाफ देर रात दर्ज हुआ मुकदमा। राजस्थान के झालावाड़ शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कच्ची शराब बनाने की भट्टियों पर छापा, 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया। दिवाली करीब आते ही बागपत में खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय है। दुकानों से मिले 2 क्विंटल नकली गुलाब जामुन, मिलावटी रसगुल्लों को नष्ट किया गया। गोदाम से 1 क्विंटल मसाला भी जब्त किया गया। यूपी के श्रावस्ती में मिठाई की दुकान पर छापेमारी, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर की कई दुकानों की जांच की। कई जगह से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए।
गोरखपुर में पनीर खोया बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। हानिकारक केमिकल से तैयार किया जा रहा था वनस्पति घी। 600 किलो नकली घी बरामद किया गया। प्रशासन ने फैक्ट्री सील किया। लखनऊ में बरामद किया गया नकली खोया। 6.5 क्विंटल केमिकल से बना खोया जब्त किया गया। दीपावली के मौके पर सप्लाई की थी योजना। त्योहारी सीजन में पटना एयरपोर्ट पर खासी भीड़। डिमांड बढ़ने पर फ्लाइट के टिकट के दाम बढ़े। इमरजेंसी में लोग महंगे टिकट लेकर यात्रा को मजबूर। छठ को लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास तैयारियां। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए खास इंतजाम। ग्रीन रेड कार्पेट बिछाकर भीड़ को नियंत्रित किए जाने की योजना। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां। रेलवे की तरफ से तैयारियां शुरू हुई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने महाकुंभ के मद्देनजर कराए जा रहे कामों का निरीक्षण किया।